एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर में हमने अभी तक एल्डिहाइड की नेमिंग और एल्डिहाइड एंड कीटोन की जो कॉमन प्रिपरेशन होती हैं, मतलब वो प्रिपरेशन जिनसे कि एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बन सकता है, उसको कर लिया है, ठीक है ना अभी तक, ठीक है। नोमेनक्लेचर और प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। आज हम वो प्रिपरेशन पढ़ेंगे जो सिर्फ एल्डिहाइड की प्रिपरेशन के लिए एप्लीकेबल होती है, जिनसे सिर्फ केवल एल्डिहाइड बनाया जा सकता है, कीटोन का फॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है ना। और फिर अगर मौका लगा तो वो भी कर लेंगे जिनसे केवल कीटोन बनाया जा सकता है, एल्डिहाइड नहीं बनाया जा सकता, ठीक है ना। तो पहली हेडिंग डालिए आप, पहले ऐसे हेडिंग डाल लीजिए, ठीक है ना। प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड ओनली, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड ओनली, ठीक है ना। क्या बच्चे? नहीं ये नहीं हुआ, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स जिनसे कॉमनली दोनों प्रिपेयर हो जाते हैं, वो वाली रिएक्शन कल पढ़ी थी। आज वो वाली रिएक्शन पढ़ेंगे जिनसे केवल एल्डिहाइड प्रिपेयर होगा, कीटोन की प्रिपरेशन नहीं होगी, ठीक है ना। देखिए उसमें से पहला क्या होगा, फ्रॉम एसिड, लिखिए पहला फ्रॉम एसिल क्लोराइड, है ना। फ्रॉम, देखिए पहला फ्रॉम एसिड क्लोराइड, ठीक है ना। एसिड क्लोराइड भी कह सकते हैं और एसिल क्लोराइड भी कह सकते हैं, ठीक है ना। फ्रॉम एसिड क्लोराइड, बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बार बार कह रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इनको बिल्कुल भी आप हल्के में मत लीजिएगा। 2-3 रिएक्शन है ये आने वाली, बहुत इंपॉर्टेंट है सारी। पहली क्या है, एसिड क्लोराइड, बार बार अच्छा इसमें एसिड हैलाइड भी नहीं है, स्पेशली क्या नाम लिया गया, एसिड क्लोराइड, तो इसका मतलब ये क्लोराइड से ही होगी। तो एसिड, अच्छा कोई मुझे पहले बताएगा एसिड क्लोराइड का जनरल फार्मूला? वेरी गुड, RCOCl, RC डबल बॉन्ड OCl, एसिड क्लोराइड। इस एसिड क्लोराइड के कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, या मतलब क्या कर लीजिए, हाइड्रोजन का मतलब क्या, एडिशन या रिएक्शन विद हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम BSO4। याद है ये बड़ी काम की रिएक्शन है, बार बार रिपीट कर रहा हूं। जितनी इंपॉर्टेंट RX प्लस NaI गिव्स आउट RI प्लस NaX, मतलब क्या, फिल्कस्टीन रिएक्शन, उतनी ही इंपॉर्टेंट ये है, ठीक है ना। मतलब हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराना मतलब एक तरीके से रिडक्शन करा देना, रिडक्शन करा देना। इस रिडक्शन का नाम, स्पेशल नाम होता है रोजेनमुंड रिडक्शन, ठीक है ना, बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है रोजेनमुंड रिडक्शन। तो RCOCl की रिएक्शन H2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम BaSO4, ठीक है ना। तो पैलेडियम BaSO4 की प्रेजेंस में RCOCl की रिएक्शन H2 के साथ कराएंगे, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, NaCl को देखकर तुरंत उतावला हो जाता है। हाइड्रोजन भी कभी कभी कहता है यार तुम मेरे साथ चले आओ, तो यहां से Cl और यहां से H, यहां से Cl और यहां से H मिलकर क्या बन जाएगा, HCl। साइड प्रोडक्ट पहले लिख दिया, बचा क्या, बोलो, साइड प्रोडक्ट पहले लिख दिया, बचा क्या, तो सर RCHO, ठीक है ना। तो क्या बनेगा, RCH डबल बॉन्ड O, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा, RCHO प्लस HCl, एकदम आसान, ठीक है। क्या आप में से कोई मुझे बताएगा इसका नाम क्या है? बहुत खुशी होगी मुझे अगर आप ये मुझे नाम बता दें खाली। HCOCl, HCOCl का नाम बता दे खाली, पैलेडियम BaSO4, हाँ बच्चे, मिथेनॉइल क्लोराइड, वेरी गुड। क्या होता है, एसिड हैलाइड का सफिक्स क्या होता है, सफिक्स सर ओइल हैलाइड, ओइल हैलाइड। तो मिथेन का ई हटाकर उसकी जगह ओइल हैलाइड, समझ गए ना। तो यहां पर क्या हो गया, मिथेनॉइल, कारण क्या है, क्योंकि एक कार्बन का है, एक कार्बन का है, तो मिथेन का ई हटाकर उसकी जगह ओइल क्लोराइड, तो इसका नाम क्या हो गया, मिथेनॉइल क्लोराइड, मिथेनॉइल क्लोराइड। मुझे उम्मीद है बात समझ रही होगी। मिथेनॉइल क्लोराइड की रिएक्शन H2 के साथ कराई, बोलो क्या बन जाएगा बच्चों, HCHO, HCHO प्लस साथ में क्या बनेगा, HCl, बहुत बढ़िया। CH3CH2COCl, इसका नाम बताओ आस्था, इसका नाम बताओ। H2 के साथ रिएक्शन कराएंगे PDBSO4 के साथ, इसी प्रेजेंस में क्या बनेगा सर, ये है प्रोपेनॉइल क्लोराइड। प्रोपेनॉइल क्लोराइड की कराएंगे तो क्या बन जाएगा, CH3CH2CHO प्लस साथ में क्या बनेगा, HCl। उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी, ठीक है ना। दिस रिएक्शन इज नोन एज रोजेनमुंड रिडक्शन। एक और करा देता हूं, ठीक है ना। इसका नाम बताओ नैन्सी, इसका नाम बताओ पहले। बेंजीन रिंग के ऊपर COCl, बेंजोइल क्लोराइड, बेंजोइल क्लोराइड, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। ये सब बड़े काम के हैं, बेंजोइल क्लोराइड। तो इसकी रिएक्शन किसके साथ कराई, H2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ PDBSO4, बोलो क्या बनेगा, बेंजल डिहाइड बन जाएगा सर। करस्पॉन्डिंग बनता है हमेशा, तो एक कम कार्बन का बनेगा, मतलब क्या हो जाएगा ये,
यहाँ पर बनेगा आपका, इसको हटा देता हूँ, ये बन जाएगा CHO प्लस साथ में क्या बनेगा HCl। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? क्या नाम हो गया इसका? बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड। ठीक है, क्या नाम बोलो, क्लियर है? तो अभी क्या बोलेंगे, दीज रिएक्शंस आर नॉन एज, है ना, दिस रिएक्शन इज नॉन एज, किस नाम से जान जाती है? रोजेनमुंड रिडक्शन। ठीक है ना, रोजेनमुंड रिडक्शन। ओके, चलिए जी, रोजेनमुंड रिडक्शन। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। अब एक बड़े काम की बात है, अब एक बड़े काम की बात है, ये जो मैंने हाँ बच्चे रुको, एक ये जो मैंने पहली रिएक्शन लिखी है, ये रिएक्शन नहीं होती। ठीक है ना, क्या बोलेंगे? नॉट फिजिबल। ये रिएक्शन फिजिबल नहीं है। बोलो क्यों? पहली बात मैंने आपको बहुत सिंपल वे में समझाया, RCOCl की रिएक्शन H2 से कराएंगे तो क्या बन जाएगा? RCHO प्लस HCl, ये कंफर्म है। लेकिन इस रिएक्शन से फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। ठीक है ना, पहले हम बोलेंगे ये रिएक्शन कैसी नहीं है, पहली वाली फिजिबल नहीं है। कारण लिखेंगे, दिस रिएक्शन कैन नॉट प्रिपेयर, दिस रिएक्शन कैन नॉट प्रिपेयर फॉर्मल्डिहाइड। ये रिएक्शन फॉर्मल्डिहाइड की प्रिपरेशन नहीं करती है। बोलो क्यों? फॉर्मल्डिहाइड, वो पूछेगा क्यों नहीं करती है, बोलेंगे सिंस। ठीक है ना, ये रीजनिंग दे देते हैं, सिंस फॉर्मिल क्लोराइड, फॉर्मिल, व्हाट डू मीन बाय फॉर्मिल क्लोराइड? ये मिथेनॉइल क्लोराइड, फॉर्मिल क्लोराइड इज वेरी अनस्टेबल एट रूम टेम्परेचर। समझे ना, फॉर्मिल क्लोराइड इज वेरी अनस्टेबल एट रूम टेम्परेचर। जब वो पाया ही नहीं जाएगा, है ना, रूम टेम्परेचर पर वो खुद ही आपको परेशान कर देगा, बोलेगा मैं ही नहीं रहूंगा। तो रूम टेम्परेचर पर फॉर्मिल क्लोराइड जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। एग्जिस्ट नहीं करता मतलब क्या कहेंगे कि रूम टेम्परेचर पर इतना अनस्टेबल होता है कि किसी ना किसी के साथ रिएक्ट करके कुछ ना कुछ और बना चुका होता है। क्लियर है? तो रूम टेम्परेचर पे ये अनस्टेबल होता है, इसलिए नॉर्मली इससे हम वो एल्डिहाइड बनाते हैं जो एल्डिहाइड एक से ज्यादा कार्बन के होते हैं। समझ में आ गई बात? बहुत अच्छे, इसके साथ बार बार कर रहा हूं, नोट कर लीजिए इसमें जरूर। ठीक है ना, ऐसा रीजन में भी क्वेश्चन आ सकता है कि भाई रोजेनमुंड रिडक्शन वी कैन कन्वर्ट एसिड हैलाइड इनटू एल्डिहाइड। फिर रीजन में देगा, अच्छा, और एक दे देगा बट फॉर्मल्डिहाइड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड। फिर रीजनिंग में देगा कि फॉर्मल्डिहाइड की प्रिपरेशन क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि फॉर्मिल क्लोराइड रूम टेम्परेचर पर अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल होने का मतलब यह है कि वो रिएक्शन कराने के लिए पहले उसकी एग्जिस्टेंस तो होनी चाहिए। समझ गए ना, तो वो उस तरह से एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ठीक, आगे बढ़ जाओ। क्या बच्चे? हाँ हाँ, और एच के बीच में रिएक्शन करके क्या कर लेगा? ठीक है, कोई नहीं, वो तो अच्छा। अभी सुनो, इतना बहुत है, जितना हमने जान लिया है ना, उससे ज़्यादा में बहुत ज़्यादा होने लगेगा। अब ये बताओ, फॉर्मल्डिहाइड बन गया। अगर मैंने अभी एक बात तो बताओ मुझे, एसिड हैलाइड का मैंने क्या कराया? रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजनेशन, डिहाइड्रोजनेशन, डिहाइड्रेशन, हाइड्रेशन, क्या कराया? रिडक्शन कराया है ना। RCOCl का रिडक्शन करने पर किसकी प्रेजेंस में? पैलेडियम BSO4 की प्रेजेंस में। ठीक है ना, क्या बनता है? एल्डिहाइड। अगर एल्डिहाइड को फर्दर रिड्यूस करा दूं, अभी एक बार रिडक्शन हुआ, क्या बन गया? एल्डिहाइड। अगर एल्डिहाइड को फर्दर रिड्यूस करा दूं, बोलो ना बच्चों, सपना क्या बन जाएगा? अगर इस एल्डिहाइड को फर्दर रिड्यूस करा दूं तो अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। एल्डिहाइड के रिडक्शन से अल्कोहल, एल्डिहाइड के रिडक्शन से अल्कोहल, एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, बोलो बात समझ में आई कि नहीं? मतलब कहने का यह है कि अगर इसको मैं ऑक्सीडाइज करा दूं, आगे फर्दर ऑक्सीडाइज करा दूं तो क्या बन जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। रिड्यूस करा दूं तो क्या बन जाएगा? अल्कोहल। अल्कोहल, बोलो कोई डाउट हो तो? अगर मैंने तुमसे सवाल कर लिया इथेनॉइल क्लोराइड टू इथेनॉइक एसिड, ध्यान बच्चे, ध्यान लगाओ, इधर ध्यान दो। हाउ विल यू कन्वर्ट इथेनॉइल क्लोराइड टू इथेनॉइक एसिड? तो हम कहेंगे सर पहले हम इथेनॉइल क्लोराइड का रिडक्शन कराएंगे, रोजेनमुंड रिडक्शन।
उससे क्या बन जाएगा, इथेनल एल्डिहाइड। फिर हम उसको रिड्यूस करा देंगे फर्दर, तो बन जाएगा सर क्या, अच्छा नहीं रिड्यूस नहीं मैंने कहा, अच्छा कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है ना, ऑक्सीडाइज करा देंगे तो क्या बन जाएगा सर, इथेनोइक एसिड बन जाएगा। और अगर पूछ लिया कि उसके रिडक्शन से उसको फर्दर रिड्यूस करा देंगे LiAlH4 लेकर के या कोई BHO4 लेकर BNaBH4 लेकर के, तो क्या हो जाएगा, एल्कोहल बन जाएगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं, बहुत अच्छे, चलो आगे बढ़ जाओ, ठीक है ना। अच्छा क्या मैं आपसे अगर पूछूं कि क्या इसका अगर मैं निकिल प्लेटिनम पैलेडियम की प्रेजेंस में हाइड्रोजनेशन करा दूं तो अल्कोहल बन जाएगा कि नहीं, बन जाएगा। कैसे, इसकी रिएक्शन कराऊंगा H2 के साथ निकिल प्लेटिनम की प्रेजेंस में, इस डबल बॉन्ड को तोड़ेगा, इस डबल बॉन्ड को तोड़ेगा और इस डबल बॉन्ड को तोड़कर एक H को मिल जाएगा, क्या बन जाएगा ये CH3OH अल्कोहल। बोलो बात समझ में आई कि नहीं, कोई डाउट है, ध्यान से पढ़ना, बार बार कराऊं है ना, कल की तरह से नहीं, कल की क्लास आज फिर भी कुछ बेहतर लग रहा है कल से, है ना, तो अभी ध्यान लगाओ, बार बार कराऊं, इस तरह की क्लास रहती है तो बेहतर लगता है, कुछ पढ़ने में मजा आता है, पढ़ाने में मजा आता है, नहीं तो फिर मजा ही खत्म हो जाता है। आगे लिखो, अगला बढ़ जाएंगे, दूसरा मेथड देखो, सेकंड, फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड ईस्टर, फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड ईस्टर, मतलब हम किसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो पता ही चल रहा होगा ना, सूर्य प्रताप नहीं आया क्या आज, हाँ बताओ, हम किसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, देखो उसको यही नहीं पता हम किसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, एल्डिहाइड की, एल्डिहाइड की। हमने ये जो एल्डिहाइड की प्रिपरेशन की है किससे की है, पहली वाली प्रिपरेशन किससे की, बोलो, पहली वाली, देखो देखो एक वर्ड नहीं लिखा होगा इसने, और ये बेचारा ये सोच रहा होगा कि बाद में जाकर के वीडियो लेक्चर देख करके भी मैं क्या कर लूंगा, नोट कर लूंगा, और वो कभी होगा नहीं, वो कभी होता नहीं है, वो समझ लो होता नहीं है, मैं जानता हूं। जो यहां बैठ के नहीं पढ़ पा रहा वो वहां कैसे पढ़ लेगा, नहीं पढ़ सकता, क्यों नहीं ध्यान दे रहे हो, लिखे भी नहीं हो और समझ भी नहीं रहे हो, तो लिखने से क्या होगा फिर, जब तुम मान लो लिख तो रहे हो लेकिन कुछ नहीं रहा है। आर्यन कहाँ, आर्यन, हाँ आर्यन बताओ, हमने अभी तक क्या पढ़ा, आज की क्लास में अभी तक क्या पढ़ा, एल्डिहाइड की प्रिपरेशन का एक तरीका, क्या नाम है उस तरीके का, एसिड क्लोराइड से, नाम नहीं है ये, एसिड क्लोराइड से एल्डिहाइड का बनाना, नाम क्या है, रोसेनमोल्ड रिडक्शन, समझ गए ना। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट इज यूज्ड इन रोसेनमोल्ड रिडक्शन, ड्राई ईथर, एसीटोन, H2Ni, PDBSO4, समझ गए ना, चार ऑप्शन दे दिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिएजेंट इज यूज्ड, कौन सा रिएजेंट इसमें यूज किया जाता है, तो रिएजेंट की अगर बात कर रहा है तो PDBSO4, समझ में आ रही बात ना, बहुत अच्छे, चलो आगे, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, है ना, ऑब्लिक से मतलब नहीं होता, वहां पे जब आप ऑब्लिक भी लगाया था ना तो भी वो मतलब दोनों होते हैं, ठीक है ना, बेहतर होता है कि आप उसमें ऑब्लिक ना भी लगाओ तो भी चल जाएगा, ठीक है ना, PDBSO4 दोनों, आप ऑब्लिक ना लगा के डैश लगाओ, ज्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है ना, कर लीजिएगा उसमें PD-BSO4, ठीक है ना। चलो सेकंड लिखो, फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड ईस्टर, अंशु बताइए, देखो अंशु, नाइट्राइल का जनरल फॉर्मूला, नाइट्राइल का जनरल फॉर्मूला, नाइट्राइल का जनरल फॉर्मूला नहीं पता है, सब गड़बड़ हो जाएगा बच्चे, पढ़ाई फोकस कर लो आप, है ना, जब पढ़ने का टाइम आया तो पढ़ाई बंद कर दी, है ना, जब पढ़ने का टाइम नहीं था तब पढ़ रहे थे, दोनों लोग का यही हाल है ना, सपना का भी यही हाल है, तुम्हारा भी यही हाल है, क्यों बोलो सपना, नाइट्राइल का जनरल फॉर्मूला नहीं पता है, सब ये हाल है, हाँ बोलो बच्चे, RCN, मैं बार बार तुमसे कह रहा हूँ, जो लास्ट मोमेंट तक जो टिका रहेगा वही विजयी होगा, नहीं तो आप जो है ना, ये तो होता ही है, शुरू से लोग चलते हैं, समझे ना, इसीलिए हमेशा डेरिवेशन करते समय एक्सट्रीम कंडीशंस को नहीं लिया जाता, पता है बात, जब हम किसी चीज को डिराइव कर रहे होते हैं, फिजिक्स में कोई फॉर्मूला डिराइव कर रहे होते हैं तो एक्सट्रीम सिचुएशंस को नहीं लेते, कौन सी सिचुएशन लेते हैं, जनरल सिचुएशन, बीच की सिचुएशन, एक्सट्रीम का मतलब ना तो एकदम शुरुआत का ना एकदम फाइनल, एकदम शुरुआत में भी आप पढ़ रहे होते हैं और फाइनली भी आप पढ़ रहे होते हैं, जब क्लास की शुरुआत होती है तो एक्साइटमेंट की वजह से पढ़ रहे होते हैं कि अरे चलो 11th पास हो गया, 12th में आ गए, अब पढ़ेंगे, 11th में जो कांटे बोए हैं वो अब नहीं बोएंगे, अगली बार उनको उजाड़ देंगे, जो गड्ढे खोदे उनको भर देंगे, जो अपने रास्ते में हमने बबूल लगाए हैं वो बबूल काट देंगे, ये सब 11th के बाद में अपने से प्रण लेता है बच्चा, ठीक है ना, 12th में आने से पहले,
तो वहां मेहनत करता है, खूब पढ़ता है कुछ दिन तक, और फाइनली एग्जाम के प्रेशर में पढ़ता है, क्योंकि एग्जाम आएंगे तो पढ़ोगे ही ना। उस समय थोड़ी मुझे नहीं कहना पड़ेगा ना, मम्मी को कहना पड़ेगा फरवरी मार्च में, है ना, बल्कि जनवरी में, फरवरी में, मार्च में, 2-3 महीने ऐसे में किसी को कहना नहीं पड़ेगा, खुद पढ़ लोगे, अपने आप पढ़ने लग जाओगे। ठीक, तो वो तो दोनों क्या हो गई, एक्सट्रीम सिचुएशन हो गई ना। उनसे आपकी पढ़ाई से मुझे आपकी इंटेलिजेंस का पता नहीं चलता, ना आपकी सक्सेस का पता चलता है जब आप अब पढ़ रहे हो, या बल्कि इससे और थोड़ा पहले पढ़ रहे होते, ठीक है ना, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, इन दिनों में जब पढ़ रहे होते हैं तो पता चलता है कि हाँ ठीक है, ये पढ़ाकू बच्चा है, पढ़ने वाला है, इसको पढ़ना है, लगातार पढ़ना है। ठीक है, चलो ध्यान लगाओ। तो सबसे पहली बात, नाइट्राइल का जनरल फॉर्मूला RCN, साइनाइड को ही कहा जाता है क्या, नाइट्राइल, साइनाइड को RC ट्रिपल बॉन्ड N, RCN। पहली बात, SnCl2 की रिएक्शन HCl से कराएंगे, ये भी एक रिडक्शन ही है, ये भी एक रिडक्शन ही है। हम साइनाइड से भी जब क्या बनाएंगे, एल्डिहाइड बनाएंगे, साइनाइड से भी एल्डिहाइड बनाएंगे, तो ये भी एक तरीके का रिडक्शन होगा, और इस रिडक्शन का नाम क्या होगा, स्टीफन रिडक्शन। क्या नाम होगा, स्टीफन रिडक्शन। बड़े गजब की है, मैं बार बार कह रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है सारी, आज जो भी बताई जा रही हैं सारी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिहाज से तो एकदम इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो सबसे पहली बात, रिडक्शन कराने के लिए हम क्या करेंगे, SnCl2। कोई नाम बताएगा मुझे SnCl2 का, क्या होता है, टिन क्लोराइड। अगर आपको नहीं बहुत ज़्यादा पता है स्टेनिक, तो आप चक्कर ना पढ़ो, बस क्या पढ़ो, टिन क्लोराइड, SN मतलब टिन, क्लोराइड, ठीक है ना, लेकिन स्टेनस क्लोराइड, ठीक है ना, तो SnCl2, ठीक है ना, स्टेनस होता है इसका नाम, ठीक है ना, SN मतलब स्टेनस, ओके। प्लस किसके साथ रिएक्शन करा देंगे, इसकी HCl के साथ। तो पहले हम इसकी रिएक्शन HCl से कराएंगे, और ये क्या हो जाएगा, ये देखिए, इसका बन जाएगा SnCl4, और साथ में क्या बनेगा, हाइड्रोजन, ठीक है ना, कैसी हाइड्रोजन, नेसेंट हाइड्रोजन बन जाएगी। जरा एक बार देख के बताओ रिएक्शन बैलेंस है क्या, नहीं तो बैलेंस करवाओ इसको, कहाँ पे लगा दूं, यहाँ 2HCl, क्या बन गया, हमें क्या मिल गया, SnCl2 की रिएक्शन HCl से कराने पर हमें 2 हाइड्रोजन के नेसेंट हाइड्रोजन के एटम मिल गए, नेसेंट हाइड्रोजन जो कि बहुत रिएक्टिव होती है, नेसेंट ऑक्सीजन जो कि बहुत रिएक्टिव होती है, समझ गया ना। तो अगर ऑक्सीजन होती नेसेंट ऑक्सीजन, तो वो करती क्या, सामने वाले प्रोडक्ट को ऑक्सीडाइज, और मिली हमें नेसेंट हाइड्रोजन, तो ये क्या करेगी, रिड्यूस। बोलो बात समझ में आई कि नहीं, बहुत अच्छे। हम नाइट्राइल को इससे रिड्यूस कराएंगे, मतलब नाइट्राइल से मेरा मतलब कुछ भी ले लिया, जैसे CH3CN, CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, इसकी रिएक्शन कराई हमने H प्लस HCl के साथ। ये HCl, हालांकि ये H कहाँ से आया, मैं ये वो भी बता दिया मैंने आपको, ये H कहाँ से आया, चक्कर में मत पड़िएगा, 2 H मिलेंगे हमें यहाँ से, कहाँ से मिल रहे हैं, 2 H यहाँ से मिल रहे हैं ना। अगर ये 2 H मिल गए तो क्या हो जाएगा, ये 2 H इस पर जाकर क्या करेंगे, अटैक, इस ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ेंगे, और सर क्या बन जाएगा, CH3CH, एक H इसको, एक H इसको, तो क्या बनेगा, CH3CH डबल बॉन्ड NH, CH3CH डबल बॉन्ड NH डॉट HCl। ये जो HCl साथ में लिया है, इस HCl, ये HCl इसके साथ डॉट HCl, मतलब ऐड नहीं हुआ है, बस उसके साथ चिपका हुआ है, नहीं समझे। जैसे कई बार बताया मैंने कि भाई किसी चीज की वाटर से रिएक्शन, हाइड्रोलिसिस मतलब वाटर से रिएक्शन, समझ ना, और हाइड्रेशन मतलब वाटर का उसके साथ किस तरह हाइड्रेट हो जाना उस चीज का, बस यानी वाटर का उसके साथ मिला होना, मिक्स नहीं हुआ, रिएक्ट नहीं किया। जैसे चीनी का क्या हो जाना, नम हो जाना, नम चीनी जो होती है ना, सीली हुई चीनी जो होती है, उसमें वाटर रिएक्ट नहीं कर रखा होता चीनी के साथ, बस उसमें नमी की मात्रा पाई जाती है, उसको क्या करके, सुखा करके क्या कर सकते हैं, वापस से वाटर को इवेपोरेट कर सकते हैं और चीनी को अलग कर सकते हैं। बोलो है ना ऐसा। लेकिन अगर तुमने चीनी को पानी में घोल दिया, मतलब रिएक्ट करा दिया, अब ले जाके उसको धूप में रख दो, तो चीनी पानी को अलग अलग कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं। तो वो जो पहली थी वो क्या थी, हाइड्रेटेड शुगर, जिसको हमने धूप में रखकर सुखा लिया, वो कैसी थी, हाइड्रेटेड शुगर, जिसमें पानी हाइड्रेटेड वाटर के मॉलिक्यूल्स बस जुड़े हुए थे उसके साथ। वो जो डॉट 10H2O डॉट 5H2 होता है ना, इसका मतलब उसके साथ रिएक्शन नहीं किया होता है, बस उसके साथ अटैच होता है। जैसे CSO4 डॉट 2H2O, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, पढ़ा है ना, क्लियर। CSO4 डॉट 2H2 क्या होता है, जिप्सम या प्लास्टर ऑफ पेरिस, बोलो ना यार। CaSO4 डॉट 2H2O, समझ में आ रहा है ना। तो इसमें जो 2 मॉलिक्यूल वाटर के होते हैं, ये उसके साथ अटैच होते हैं बस, कैल्शियम सल्फेट में घुले नहीं होते हैं, घुले हुए नहीं होते, समझ रहे हो ना। जब हम उसमें से 1.5 मॉलिक्यूल को निकाल देते हैं, क्या बन जाता है,
प्लास्टर ऑफ पेरिस। समझ में आ रही बात ना? 1.5 को 2 में से 1.5 मॉलिक्यूल इवेपोरेट कर दो, एक आधा बचा लो, क्या बन जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं? लेकिन अभी इसी तरह ये HCl भी यहाँ पर रिएक्ट नहीं कर रहा, अभी इसके साथ क्या है? इसके साथ अटैच है। तो CH3CH ट्रिपल बॉन्ड NH डबल बॉन्ड सॉरी NH HCl। क्लियर? अब ये NH HCl जो है ये इतना ज़्यादा स्टेबल नहीं होगा, हम इसकी रिएक्शन क्या करा देंगे? बॉइलिंग वाटर के साथ करा देंगे। चलो आगे कर लेते हैं, अभी तो वहाँ जगह होगी, ठीक है ना? तो बॉइलिंग वाटर, ठीक है ना, बॉयल करते हुए वाटर से रिएक्शन करा दी। अगर बॉयल करते हुए वाटर से इसकी रिएक्शन करा दूंगा तो भाई ये बन जाएगा क्या? ध्यान सुनिएगा, NH2Cl ये पहले से है, NH2, ध्यान से देखो, NH2Cl ये पहले से है, बस इसको 2 H और मिलते ही ये क्या बन जाएगा? NH4Cl, मतलब अमोनियम क्लोराइड, एक स्टेबल कंपाउंड अलग हो जाएगा। समझ में आ रही बात ना? अब सर इसमें से जब आपने 2 H2 उसको दे दिए तो बचा O, वो कहाँ जाएगा? भाई इसका NH4Cl अलग होती है, डबल बॉन्ड फ्री पड़ जाएगा। ये डबल बॉन्ड कहेगा मुझे पूरा करो कहीं से, इसको पूरा करने के लिए कौन आ जाएगा? ऑक्सीजन आ जाएगा। CH3CH डबल बॉन्ड क्या बन जाएगा? O, यानी CH3CHO मतलब एल्डिहाइड। बोलो बात समझ में कि नहीं? तो बॉइलिंग वाटर के साथ रिएक्शन करा देंगे, क्या बन जाएगा? CH3CH डबल बॉन्ड O प्लस साथ में क्या बनेगा? NH4Cl, ठीक है ना? ये रिएक्शन होगी। RCN के साथ रिएक्शन कराएंगे तो, ठीक है, नोट कर लो। हाँ बच्चे बिल्कुल लास्ट में ना वो रिएक्शन, क्योंकि पहली बार में नहीं बनेगा, एक प्रोसेस में नहीं होगा ये काम, 2 प्रोसेस में होगा, ठीक है ना? पहले ये बनेगा, फिर उसके बाद वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तो वो बनेगा, ठीक है ना? ये यहाँ पर ड्राई ईथर की प्रेजेंस चाहिए होती है, ड्राई ईथर की प्रेजेंस, ठीक है ना? इसका नाम बताओगी मुझे पलक? बोलो, नहीं पता? कितनी बार बताने पड़ेंगे ये? कितनी बार मैंने ये बात बोल ली भाई? बेंजीन रिंग से डायरेक्टली हर एक फंक्शनल ग्रुप को अटैच करके देख लो। नहीं समझे? बेंजीन रिंग से जितने फंक्शनल ग्रुप आपके याद हों उनको अटैच कर करके देखो, उनके नाम बनाओ, उनको याद रख लो, वो पेपर में आएंगे जरूर। जैसे बेंजीन से फंक्शनल ग्रुप नहीं है CH3, लेकिन चलो यहीं से शुरुआत करते हैं। बेंजीन से डायरेक्टली CH3 अटैच करो, टॉलुइन। बेंजीन से डायरेक्टली OH अटैच करो, फिनोल। समझ में आ रही बात? बेंजीन से डायरेक्टली CHO अटैच करो, बेंजल्डिहाइड। बेंजीन से डायरेक्टली COCH3 अटैच करो, एसीटोफिनोन। बेंजीन से डायरेक्टली OCH3 अटैच करो, OCH3 एनिसोल। क्लियर ना? एनिसोल ईथर वाला, क्लियर है? बेंजीन रिंग से डायरेक्टली COOH, बेंजोइक एसिड। बेंजीन रिंग से डायरेक्टली CN, बेंजोनाइट्राइल। बेंजीन रिंग से डायरेक्टली COCl, बेंजोइल क्लोराइड। ये सब जो मैं बोल रहा हूं ये सब क्या है? फंक्शनल ग्रुप है सब, ये सब के सब क्या है? फंक्शनल ग्रुप। बेंजीन रिंग से डायरेक्टली NH2, एनिलीन। ये इंपॉर्टेंट नाम है, जितने नाम मैंने अभी तक लिए आपके सामने ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। इनके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट नाम, सैलिसल्डिहाइड, सैलिसिलिक एसिड, पिक्रिक एसिड। समझ में आ रही बात ना? ये सब कुछ ऐसे ऐसे जब भी नाम आते हैं पिक्रिक एसिड टाइप, ठीक है ना? इस तरह के TNT, ट्राई नाइट्रोटोलुइन, TNT ट्राई नाइट्रोटोलुइन, पता है ना? बहुत अच्छे। ये सब नाम इंपॉर्टेंट होते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट नाम आता है उसको दिमाग में रखो, समझ ना? ये अलग से कोई लिखवाए नहीं जाएंगे कि मैं कोई एक चैप्टर एक इसमें ऐसा दे रखा है जिसमें सारे नाम अलग से लिखवा दिए जाएं। ये रोज रोज बोल बोल कर ही याद हो जाएंगे, लेकिन उनको दिमाग में रखना पड़ेगा, ठीक है? तो ये जो है इसका नाम क्या हो गया? बेंजोनाइट्राइल, ठीक है ना? चलो जी, अगर ये बेंजोनाइट्राइल हो गया तो इसकी रिएक्शन कराएंगे किसके साथ? वही पूरा काम कराइए, 2HCl ड्राई ईथर की प्रेजेंस में क्या बन जाएगा सर? ये बन जाएगा बेंजीन रिंग के ऊपर यहाँ पर CH डबल बॉन्ड NH और भैया HCl, फिर इसकी रिएक्शन करा देंगे सर किसके साथ? बॉइल्ड वाटर के साथ, ठीक है ना? बॉइल्ड वाटर के साथ क्या बन जाएगा भाई? बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? बेंजल्डिहाइड, CHO प्लस अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl, ठीक है? बेंजल्डिहाइड प्लस अमोनियम क्लोराइड, ठीक है ना? दिस रिएक्शन इज नोन एज स्टीफन रिडक्शन।
दिस रिएक्शन इज नॉन एज स्टीफन रिडक्शन, दिस रिएक्शन इज नॉन एज स्टीफन रिडक्शन, ठीक है। नेसेंट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ बिल्कुल बनाना चाहिए। हाइड्रोजन को यहाँ ब्रैकेट में लेने का मतलब होता है नेसेंट हाइड्रोजन। नेसेंट हाइड्रोजन का मतलब है कि ये अभी अभी हमने न्यूली फॉर्म्ड हाइड्रोजन ली है, बहुत एक्टिव है ये, तभी जाकर के ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ेगी। क्यों? क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है। समझ में आ रही बात ना? अरे भाई ट्रिपल बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है कि नहीं? हाँ, तो एक्टिव चीजें आएंगी तो तोड़ पाएंगे उसको, ठीक है ना? क्लियर है? तो एक्टिव हाइड्रोजन ली, जाकर के इसको इसने बॉन्ड को तोड़ दिया, ये रिएक्शन हो गई, ठीक है ना? बड़े आराम से स्टीफन रिडक्शन हो गया। नेक्स्ट बढ़ो, है ना, आगे बढ़ो। हो गया? अरे भाई यहाँ तो बढ़ जाएंगे, बहुत अच्छे। नेक्स्ट को फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स, तीसरा हो गया, है ना? पहले हाँ बच्चे, पहले हमने किससे कराया था? भाई मेरे पास कोई पेन पता नहीं है, लो देख लो जरा काम के आएंगे नहीं है। सुनो, नहीं बच्चे, ये रिएक्शन सही मायनों में ये रिएक्शन होती है स्टीफन रिडक्शन। मतलब ये सब हैं, सबका मतलब प्रोसेस का नाम होता है, नहीं समझे? अब तो इससे तुम चाहे जो भी बनाओ, मतलब इस तरह की कितनी भी रिएक्शन कराओ, स्टीफन ने ये थोड़ी बताया कि ये रिएक्टर के ये बनेगा। वो एक स्पेशल रिएक्शन है, जैसे फिंकलस्टीन में, उसमें भी हालांकि कोई स्पेशल नहीं है। RX तुम कुछ भी ले सकते हो, RCl, RBr, और R को भी तुम बदल बदल के कुछ भी ले सकते हो। ब्रोमोब्यूटेन से, ध्यान सुनना, ब्रोमोब्यूटेन से आयोडोब्यूटेन बनाना, ब्रोमोइथेन से आयोडोइथेन बनाना, क्लोरोब्यूटेन से आयोडोब्यूटेन बनाना, ये सब क्या होंगे? फिंकलस्टीन रिएक्शन। समझ गए ना? तो मेन होता है प्रोसेस, जिसका नाम रखा जाता है, जब नाम रखा जाता है तो प्रोसेस का नाम रखा जाता है, किसी एक पर्टिकुलर स्पेशल रिएक्शन का नाम नहीं रखा जाता। ये सारी की सारी रोजेनमुंड हैं। रोजेनमुंड का सही नाम होगा RCN, सॉरी सारी की सारी क्या है? स्टीफन रिडक्शन है। इनका असली नाम क्या हो? यहाँ से शुरू होगी कि RCN की रिएक्शन इससे कराइए। जनरल वाली जो होती है उसको कहा जाता है, क्योंकि फिर उसके बाद तो तुम्हारी मर्जी है, तुम यहाँ पर रिएजेंट बदलते जाओ, प्रोसेस बदलता है, प्रोसेस वही रहेगा, सिर्फ प्रोडक्ट बदलेंगे आपके। समझ गए ना? चलो नेक्स्ट देखो, है ना, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। अभी तक हमने एल्डिहाइड की प्रिपरेशन देखी है किन दो तरीकों से, लव बताओ किन किससे बनाया हमने अब तक? किस किससे बनाया है? वेरी गुड। और नाइट्राइल एंड ईस्टर। अच्छा ईस्टर का तो लिया नहीं यार कोई, है ना? ईस्टर का लिया नहीं। अच्छा एक और बात है, ठीक है ना, एक तो इसने स्टीफन रिडक्शन वाली करा दी। अच्छा एक और सुनो बात, बड़े काम की। आप जाएंगे NCERT में जाएंगे, है ना, तो NCERT देखेंगे तो वो आपको ऐसे बता रहा है इसी को, स्टीफन रिडक्शन को क्या कह रहा है? RCN, ध्यान दीजिएगा, RCN प्लस SnCl2 प्लस HCl। मतलब मैंने वो रिएक्शन ऊपर करा दी कि इन दोनों की पहले रिएक्शन करके वो क्या करता है, इनको क्यों लेना पड़ रहा है? तो हम कहेंगे सर ये इसलिए लेना पड़ रहा है ताकि हमें नेसेंट हाइड्रोजन मिल सके, नेसेंट हाइड्रोजन मिल सके। अब जब हमें नेसेंट हाइड्रोजन मिल जाएगी तो हमें एक कंपाउंड मिलेगा RCH डबल बॉन्ड NH, इतने से यही बनेगा बस, RCH डबल बॉन्ड NH। अब उसने क्या कर दिया, उसने दिमाग लगा दिया थोड़ा सा, उसने कहा हम इसमें ना, तुम में से कुछ लोगों को हो सकता है, लेकिन मैंने काफी अच्छे समझाया उसको कि भाई ये डॉट HCl का क्या मीनिंग होता है, ठीक है, लेकिन उसमें से किसी को दिक्कत होने लगती, उसने कहा भाई एक काम करते हैं, H3O प्लस से रिएक्शन करा दी। अब मुझे जरा बताओ H3O प्लस से रिएक्शन का नाम क्या होता है? हाइड्रोलिसिस। H3O प्लस का मतलब हाइड्रोजन आयंस के साथ रिएक्शन कराना, मतलब समझो किस चीज की? हाइड्रोलिसिस कर देना, हाइड्रोलिसिस। समझ पा रहे हो ना? हाइड्रोलिसिस का मतलब H प्लस H2O, H प्लस का मतलब किसी एसिड के साथ, मतलब ये H3O प्लस का मतलब ये है H2O प्लस HCl। नहीं समझे? मतलब इसने क्या किया, ये बॉइलिंग H2O और ये जो आपका ये वाला HCl था, ये वाला HCl था, इनको एक साथ मिला लिया और बोला ये बनेगा डायरेक्ट, बस डायरेक्ट लिख दिया क्या? RCHO प्लस NH4Cl। समझ गए? अभी कोई डाउट है? कुछ नहीं, अब
पहली बात इतना नहीं, इतना डिटेल में तो तुम भी नहीं जान पाओगे ना तुम बता पाओगे। मेन मुद्दा तो यही है ना कि आपको याद रह जाए कि वाटर के साथ रिएक्शन कराई थी। बॉइलिंग वाटर लिख दोगे और अच्छी बात है, ठीक है ना, नहीं तो नहीं भी लिखोगे तो भी चल जाएगा, ठीक है ना बच्चे। ये मैं बार बार इसीलिए तो कह रहा हूँ कि एनसीईआरटी में बहुत ज्यादा चीजों को और कॉम्पैक्ट कर दिया, बहुत छोटा करके रखा है। वो बेहतर है कि आप पहले यहां समझिए जो मैं समझा रहा हूं। ये इतना डिटेल में बताने के पीछे रीजन होता है कि तुम मुझसे पूछ अभी सवाल कर बैठते सर ये NH4Cl कहां से आ गया। अब सुनो मेरी बात 2 मिनट पहले, अगर मैं तुम्हें डायरेक्ट ये रिएक्शन बताता तुम मुझसे पूछने लगते सर ये NH4Cl कहां से आ गया। इसमें समझाया आपको, तुरंत समझ में आ गया कि सर NH4Cl कहां से आया, समझ गए ना। ये है तो इसलिए थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, अगर वो याद कर ली तो भी चलेगा। और एक बात बताऊं, और खास बात एक, उसने ये भी नहीं लिखा, लो हटाओ। अब वो कह रहा लो जी खत्म हो गया। वो कह रहा साइड प्रोडक्ट क्यों याद कर रहे हो, चक्कर ही में ना पड़ो। लेकिन साइड प्रोडक्ट याद ना करो तो रिएक्शन केवल ऐसा हो गया जैसे याद कर ली बस। जब हम बनाते हैं रिएक्शन तो हमें सेटिस्फेक्शन तभी मिलता है जब हम सब कुछ लिखते हैं कि अच्छा ये कहां से आया, ये कहां से आया, ये कैसे आया, समझ गए ना। तो इसलिए थोड़ा सा समझो तो यहीं पर, बाद में एक काम कर लेना कि भाई दोनों चीजें आपके पास रहेंगी, नोट्स भी रहेंगे और किताब भी रहेगी, तो आप दोनों को आपने सामने रख करके तब पढ़ाई करना। जो बेहतर मतलब जैसे याद हो जाए बस वैसे याद कर लेना। एग्जाम में आपको इससे कोई मतलब नहीं कि मेरे ये वाला तरीका लगाना है वो वाला तरीका लगाना, ठीक है ना, दोनों सही हैं, ठीक है। कुल मिला जुलाकर उसने थोड़ा शॉर्ट कर दिया चीजों को कि ज्यादा दिमाग ना लगाओ, आसान आसान वे में समझो, ठीक है। अब बोला ईस्टर से भी कर लेते हैं भाई, ठीक है ना। तो ईस्टर से कराने के लिए हम लोग, अच्छा एक और रास्ता बताया इसने, है ना, देखिए हाँ ओके, देखो मिटा दो इसको। अभी सुनो भाई, हम इसी साइनाइड को यानी कि नाइट्राइल को एक और तरीके से भी रिएक्शन करा सकते हैं। आरसीएन की रिएक्शन किसके साथ करा दी जाए, ठीक है ना। आरसीएन की रिएक्शन किसके साथ करा दी जाए, बोलो सर, ये करा दी जाए एल्यूमिनियम, ध्यान दीजिएगा ये बच्चे, ध्यान दो, एल्यूमिनियम हाइड्राइड ब्रैकेट के अंदर आई ब्यू का होल ट्वाइस। ये बड़ा अजीब सा, अब आप सोचेंगे सर ये क्या है, कोई बात नहीं मैं समझाऊंगा। दूसरा क्या दिया है H2O, 2 प्रोसेस होंगे एक साथ और डायरेक्ट क्या बन जाएगा RCHO। अब मैं फिर कह रहा हूँ मुझसे सवाल जवाब मत करना, नहीं तो है ना, अगर एनसीईआरटी से पढ़वाना है तो फिर ये सब ना पूछना कि ये कैसे हो गया, बस याद रखना है। क्या करना है, नाइट्राइल की रिएक्शन किससे कराई जाए, डाई आइसो ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। सुनिए ध्यान से, डाई आइसो ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, डाई आइसो ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इसी का शॉर्ट नेम बोलो ना, डाइबल H। नहीं पढ़ा, अरे यार कुछ तो पढ़ लिया करो भाई। पहले क्या, डाई BAL, डाइबल H, ऐसे याद किया जाता है। डाइबल H मतलब डाई आइसो ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, डाई आइसो ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड को शॉर्ट में, इतना लंबा चौड़ा याद नहीं रहेगा आपको, ये इस आई का मतलब क्या आइसो है, इस सब को छोड़ दो। तो उसने कहा डाइबल H लिखा, अगर मिल गया तो क्या लिख देंगे डायरेक्ट RCHO, रिडक्शन हो गया उसका। बोलो बात समझ में आई कि नहीं, इसका रिडक्शन हो गया। और इस रिडक्शन में क्या बन के आया, अभी यहाँ भी ध्यान लगा लो, ठीक है ना, ठीक है। मान लो मैंने ले लिया CH3 CH2CH2CN, पहले तो इसका नाम बताओ, इसका नाम बताओ। अरे यार बोलो यार, जल्दी जल्दी बोला करो भाई। पता ना, अगर तुम थोड़ा पढ़ने वाले पढ़ लेते ना मजे से तो ये सब चीजें बहुत हवा हो जाती है। अब तक ब्यूटेन नाइट्राइल की रिएक्शन डाइबल H के साथ, ठीक है ना, डाइबल H। क्या करोगे, मतलब ये फर्स्ट और सॉरी सेकंड में क्या भी लेना होता है H2O, तो सर सेकंड में क्या लिख देंगे यहाँ H2O। बोलो क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH2 CHO, खत्म। ब्यूटेन नाइट्राइल से क्या बन जाएगा, ब्यूटेनल, ब्यूटेन नाइट्राइल से ब्यूटेनल। यही सेम प्रोसेस हम लोग अप्लाई कर सकते हैं किस पर, ईस्टर पर। ईस्टर का फॉर्मूला कोई मुझे बताएगा, बहुत अच्छे, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2, अच्छा वेरी गुड। ये सब कैसे है, हाँ एकदम से चमत्कार सा हो गया जी शान, क्या मामला है,
एकदम चमत्कार सा हो गया, ठीक है ना। ये बताया गया होगा इसका मतलब बहुत जोर दे के, और तुमने उस बात को समझ लिया होगा, या तो हो सकता है उस समय तुम्हारा ध्यान क्लास में लगा रहा होगा, है ना। क्या करना चाहिए, सही कह रहा है लड़का। सर ईस्टर के साथ रिएक्शन तो हो जाती है ये, लेकिन बेहतर होता है कि ईस्टर क्या होना चाहिए, हैवी होना चाहिए, लॉन्ग चेन ईस्टर होना चाहिए, मतलब बड़े ईस्टर्स के साथ रिएक्शंस होती हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं है, कोई कंपल्शन नहीं है ना, कोई बहुत ज्यादा कंपल्शन नहीं है। लेकिन अच्छा एक बात बताओ, आपने अभी एक सेकंड पहले आपको मतलब एक हल्का सा वो मिला हिंट कि देखो होता है ना, मेरी आंखें एकदम से चमकी किसी के जवाब देने पर, तो मैं तुम्हें यही तो रोज रोज समझा रहा हूं कि भाई केमिस्ट्री में वही स्टूडेंट सबसे अच्छे स्टूडेंट की कैटेगरी में गिनती करा लेता है अपनी, जो इन बारीकियों को बस याद रख ले, उसका रीजन उसको भी ना पता हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये लंबी चेन वाला ही क्यों लिया नहीं जानते तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस इतना जान लो कि सर ये रिएक्शन लॉन्ग चेन ईस्टर्स के लिए होती है ना, लॉन्ग चेन ईस्टर्स के लिए होती है। तो पता चलता है कि इसका मतलब ये स्टूडेंट बढ़िया है, इसने चीज़ों को समझ के याद कर लिया है, ठीक है ना, गलतियां नहीं कर रहा है। समझ, जैसे अभी मैंने आपको कहा, हमने आपको कहा कि भाई एसिड क्लोराइड से एसिड क्लोराइड से एल्डिहाइड बनाया जा सकता है, ठीक है। अगर अब ये बात तुम में से 90% बच्चे अगर थोड़े से भी पढ़ने वाले हैं तो तुम में से 90% बच्चे इसको याद रख लेंगे, सिर्फ 10% ही बचेंगे जो ये भी याद रखेंगे कि सर लेकिन इससे फॉर्मल्डिहाइड नहीं बनाया जा सकता। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं। उनको ये तो सबको याद रह जाएगा, मोस्टली सबको याद रह जाएगा कि हाँ यार वो तो आज की क्लास में सबसे पहली रिएक्शन थी एसिड हैलाइड से एल्डिहाइड का फॉर्मेशन, ठीक है ना। लेकिन सर एसिड हैलाइड से एल्डिहाइड के फॉर्मेशन में एक लिमिटेशन है, और लिमिटेशन क्या है सर, लिमिटेशन ये है कि हम उससे फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मेशन नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि सर फॉर्मिल क्लोराइड रूम टेम्परेचर पर अनस्टेबल होता है, इसलिए वो स्टेबलाइज ही नहीं हो पाता, तो उसके साथ रिएक्टर आएंगे किसकी, समझ ना, वो पहले ही से अनस्टेबल बैठा हुआ है, इधर उधर किसी के साथ रिएक्शन कर लेगा। क्लियर हो गया मामला खत्म। इतना याद कर लो, मजाक नहीं कर रहा कि अब वो 90 तो एक तरफ हो गए और वो जो 10 बचे हैं वो एक तरफ हो गए, समझ गए ना। उन 10 में से भी 2 ही जानेंगे कि क्यों नहीं बनता फॉर्मल्डिहाइड, बस ये पता रहेगा उनको कि फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मेशन इससे नहीं हो पाता। 8 ऐसा जानेंगे, 90 तो ये जानेंगे कि ये होती है रिएक्शन, उनमें से 8 ये जानेंगे कि इससे फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मेशन नहीं कर पाते। 2 उसमें ये भी होंगे जो ये भी जान रहे होंगे कि फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मेशन इससे क्यों नहीं किया जा सकता, समझ गए ना। तो ये क्रीम छड़ते छड़ते उन 2 पे रह जाती है, और केमिस्ट्री में और इससे ज़्यादा की जरूरत नहीं होती, समझ गए ना। आपको बहुत ज़्यादा माइंड अप्लाई करने की जरूरत नहीं होती कि सर जब तक मेरा मेंटल लेवल बहुत हाई ना हो तब तक मैं केमिस्ट्री नहीं सीख सकता, नहीं, गलत सोच आपकी है, ठीक है ना। मेंटल लेवल हाई करना पड़ेगा आपको फिजिक्स सीखने के लिए, ठीक है ना, मैथमेटिक्स सीखने के लिए। क्लियर है, मतलब थोड़ा सा थिंकिंग एबिलिटी आपको अपनी डेवलप करनी पड़ेगी अगर आपको फिजिक्स सीखनी है, ठीक है ना। चलो खैर अभी आ जाओ। तो इसने कहा है सर लॉन्ग चेन ईस्टर्स होने चाहिए, तो लॉन्ग चेन ईस्टर्स का मतलब इस टाइप का ईस्टर, मतलब CH3 मैंने यहाँ पे तुरंत बनाना चाहा था, एस्टिक एनाइड वो सॉरी इथाइल इथेनॉइड टाइप का, लेकिन नहीं बनाना है। CH3 CH2 का होल 9, मतलब बड़ी सी चेन लेंगे, और फिर इसके बाद यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ याद है फॉर्मूला R, ये हो गया R, COO R डैश, यही तो होता है। तो इस तरफ जो है वो आप छोटा भी ले सकते हैं, ठीक है ना। आप मुझे बताइए कि इसका नाम किस तरह से रखा जाएगा या क्या होगा, तुम में से कौन मुझे इसका नाम बता सकता है, बोलो। मैंने बताया था इसमें छोटी बड़ी चेन नहीं देखी जाती, इसमें हमेशा क्या ही देखा था, RCOO R डैश। तो RCOO के पहला वाला एल्केनोएट और RCOO के बाद वाला R डैश जो है वो एल्किल। तो ये तो हो गया इसमें क्या, एल्किल इथाइल। और इसमें सर कितने कार्बन इस वाली चेन में, 11। तो इथाइल अनडेकेनोएट, इथाइल अनडेकेनोएट। अगर यहाँ 8 होते तो इथाइल डेकेनोएट, यहाँ 7 होते इथाइल 7 ये और 2 ये मिलके 9, तो इथाइल नोनेनोएट। समझ में आ रही बात ना, बोलो को डाउट हो तो। बहुत अच्छे। अब इस इथाइल अनडेकेनोएट की रिएक्शन किसके साथ करा देंगे, डाइबल H के साथ, ठीक है ना, वही पहला वाला, ठीक है ना, डाइबल H। अब नाम उसका बार बार मैं नहीं बताऊंगा, आपको याद हो गया होगा, ठीक है ना। H2O के साथ रिएक्शन करेगा, बनेगा क्या, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। वो जो पहला वाला पार्ट है ना, ये जो पहले इसका जो पहले वाला पार्ट होगा वो क्या बना लेगा, एल्डिहाइड बना लेगा। तो ये बनाएगा CH3 CH2 का होल 9 CHO, ये बन जाएगा, ठीक है ना। नोट कर लिए, ईस्टर के साथ रिएक्शन हो गई, ठीक है ना। हाँ अब तो सब समझ में आ रहा है क्या, अरे यार क्या कर रहे हो, अब ये ना करो, है ना।
ठीक है चलो, मैंने आज देखो, हाँ अब ये इसको ऊपर उठा के रख लिया ना, ये देखो, मतलब उसके ऊपर इसको रख लिया, उसको नीचे कर दिया, इसको ऊपर कर दिया, ठीक है ना। तो अब रिएक्शन ये होने लगी, ठीक है ना, आसानी से, ठीक है ना। अरे बहुत आसान भी तो है यार, हमेशा आसानी ढूंढनी चाहिए इंसान को, ठीक है ना, ठीक है। चलो ध्यान लगा, कुछ रिएक्शंस तो मेरे पे चाहे जितनी कोशिश कर ले, उनका मैं भी नहीं आपको मैकेनिज्म दूंगा, ठीक है ना, क्योंकि बहुत लेंदी रिएक्शंस हैं, इनकी मैकेनिज्म बहुत बहुत लेंदी हैं, उनके चक्कर में आपको पढ़ना ही नहीं है, ठीक है ना, ठीक है। चलो रख दी नीचे, और बताओ, आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। तीसरा देखो, हाँ बच्चे क्या हुआ, अरे ये मैं गलत कर रहा हूँ यहाँ, इसको सही कर लेना भाई, है ना। ये करस्पॉन्डिंग बने, इसके इधर वाले के करस्पॉन्डिंग बनेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाओ, ठीक है। क्या नाम होगा, उसका नाम बताएगा कोई मुझे, जो बना उसका नाम बता दो। अनडेकेनल, क्या नाम हो जाएगा, अनडेकेनल, समझ गए ना, बहुत बढ़िया, अनडेकेनल। नेक्स्ट डालिए, फ्रॉम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, फ्रॉम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, ये भी बड़ा काम का है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स से भी हम लोग क्या बना सकते हैं, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। अब अगर हम उस एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करेंगे तो वो भी कैसी होगी, एरोमेटिक एल्डिहाइड होगी। कैसी एल्डिहाइड होगी, एरोमेटिक। चलो जी, पहली बात, तीसरा, बार बार कह रहा हूं, तीसरा प्रोसेस शुरू हुआ है ये अभी, है ना, अभी तक के प्रोसेस में तीसरा प्रोसेस है ये, ठीक है ना। लिखिए RCHO, अरे सॉरी, एल्डिहाइड तो बनाना ही है, किससे बनाना है, फ्रॉम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। सुनिए, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का किसी भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन करा देने से करस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड बन जाती है। नहीं समझे, एक बार फिर समझिए, ध्यान सुनना हो, ये सब लिखवाया भी जा सकता है कि ना, ऑन ऐसे करके, ऑन ऑक्सीडेशन ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, लेकिन बहुत लंबी चौड़ी कहानी हो जाएगी। और वैसे भी जब आप ये रिएक्शन देखोगे ना, आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैं यहाँ रिपीट कर समझा तो मैं चुका ही हूँ। जैसे ही तुम यहाँ देखोगे, वो सब भी मैंने बताया भाई, ऑक्सीडेशन को कैसे पहचानोगे। अच्छा बताओ, मैंने कुछ नहीं लिखवाया, बस एक रिएक्शन आपके सामने लिख दी, उसको देखकर कैसे पहचानोगे ये ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन है, हाइड्रोजनेशन है, हेलोजिनेशन है, नाइट्रेशन है, सल्फोनेशन है, क्या है सर। प्रोडक्ट देख के, रिएक्टेंट देख के, रिएजेंट देख के हमें आइडिया लग जाएगा, हम कहीं लिए बिना बात ये कहानियां भी लिखें बीच बीच में अलग से, समझ लो ना, क्योंकि वैसे भी आना तो है नहीं ऐसे करके, ऐसे नहीं आता लिख करके कि आप 4-5 एल्डिहाइड की रिएक्शंस लिख दो तो 5 नंबर फ्री के, है ना, ऐसे नहीं आता। तो कन्वर्जन ही आएगा, कन्वर्जन आएगा तो आपको कहानी लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आना चाहिए, ठीक है। बताओ अच्छा, कैसे पता लगाओगे ऑक्सीडेशन हुआ है। सर वो कहीं वो एक डिब्बे वाला वो मिल जाए तो समझ जाते हैं, नेसेंट ऑक्सीजन है तो ऑक्सीडाइज किया होगा इसने पक्का दूसरे को, सामने वाले को, ठीक है। नेसेंट ऑक्सीजन का काम ही यही है। सर वो ना मिले, सर KMnO4 मिल जाए तो, सर हम जानते हैं कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की कैटेगरी में आता है KMnO4, तो क्या कर देगा उसको, ऑक्सीडाइज। सर K2Cr2O7 मिल जाए तो, नहीं K2Cr2O7 माइल्ड नहीं है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, K2Cr2O7 बहुत स्ट्रॉन्ग है, समझ गए ना। क्या मिलेगा इससे, एक मिनट देखो, तो मैंने क्या बताया भाई, पता नहीं क्या चल रहा था, क्या बता रहा था, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की, अच्छा हाँ मैं बता रहा था कि भाई ऑक्सीडेशन है, पहचान लोगे आराम से। रिडक्शन हो, कैसे पहचानो, ये तो नेसेंट हाइड्रोजन दे रखी हो, या तो सर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड दे रखा हो, या तो सोडियम बोरो हाइड्राइड दे रखा हो, मतलब कोई अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट दे रखा हो। SnCl2HCl दे रखा हो, बोलो SnCl2HCl एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है कि नहीं करता है, करता है सर, बिल्कुल करता है। तो यही बस ध्यान रखना है, ठीक है ना, समझ गए, समझ लो ना, तो लिखवाने की जरूरत नहीं होती इसके लिए, ठीक। तो अभी मैंने क्या बताया, फ्रॉम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, उसमें हम पहली वाली रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ, माइल्ड नहीं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ ऑक्सीडेशन करा देने पर क्या फॉर्म हो जाता है, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो मैंने लिया क्या सर, टोलुइन। टोलुइन क्या है, क्या इसका नाम मिथाइल बेंजीन भी होता है, यस सर होता है। क्या इसकी रिएक्शन अगर मैं KMnO4 के साथ करा दूं, तो आप जानते हो ना KMnO4 के OH क्या होता है, KMnO4 अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट, अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है ना, अरे सॉरी बोलो ना, फिर बोल दिया करो यार, अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इतना बोल के तो देखो किसी दिन, सिर्फ एक दिन बोल के देखो, इतने घंटे लगातार, ऐसे आइडिया लग जाएगा आपको, है ना, जुबान फिसलने लगती है। एक जगह पढ़ाना पड़ रहा है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी,
फिर पढ़ाना पड़ रहा है सेक्शन फार्मूला, और फिर पढ़ाना पड़ रहा है एल्डिहाइड कीटोन, तो जुबान भाई फिसलती है फिर ना, इधर से उधर कहीं के चली जाती है कई बार, ठीक है। अब वहाँ मैं ग्रेविटेशनल फील्ड पढ़ा रहा हूँ, तो बार बार मुझसे निकल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जबकि वो क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, समझ गए ना। तो वहाँ पर बार बार याद आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं होता है, ठीक है ना। वहाँ पर यूनिट याद आ रही न्यूटन पर, हाँ वेरी गुड, क्या याद आ रही थी, न्यूटन पर कूलम, होनी क्या चाहिए, बोलो, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट बोलो, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट, अरे माइंड लगा लो यार, इसी को तो कहते हैं फिजिक्स में माइंड चाहिए होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट क्या होती है, भूल गए पहली यूनिट, यही तो तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है। 12th में आए तो 11th भूल गए, 11th में आए तो 9th भूल गए, और 12th का भी शुरुआत का पढ़ा सब छूट गया, भूल गए। न्यूटन पर कूलम, तो वहां क्या हो जाएगी, न्यूटन पर केजी, जो चीजें यहाँ चार्ज के लिए एप्लीकेबल है वो चीजें वहां मास के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है ना। इसने बस थोड़ा सा तुक्का लगा के बताया, माइंड लगा के, थोड़ा माइंड लगाया होगा, तुक्का लगाया होगा, उसने बोला न्यूटन पर केजी, ठीक है ना। तो यही तो दिमाग लगाना होता है, अगर नहीं भी पता हो तो भी आइडिया लगाना चाहिए कि क्या हो सकती है, समझ गए ना। पढ़ो, मन से पढ़ लो, बार बार कह रहा हूँ, सब गायब है तुम लोगों का, ना केमिस्ट्री तैयार, ना फिजिक्स तैयार, ना भैया ये तैयार, ना वो तैयार, ठीक है। चलो, मिथाइल बेंजीन के ऑक्सीडेशन से मैं बार बार रिडक्शन बोल रहा था, रिडक्शन नहीं, KMnO4 क्या है, अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो KMnO4 के साथ इसकी रिएक्शन कराएंगे और इसको हीट कर देंगे, क्या बन जाएगा सर, ये बन जाएगा बेंजल्डिहाइड, क्या बन जाएगा, बेंजल्डिहाइड, करस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड CHO। और भाई KMnO4 हो या फिर K2Cr2O7 हो, ये कहते हैं बड़े हम तो बहुत स्ट्रांग है भाई, हम नहीं रुकते कहीं, यहाँ तक जब तक मौका मिलेगा तब तक ऑक्सीडाइज करते जाएंगे। तो बोले सर इसको फर्दर ऑक्सीडाइज कर देगा और क्या बना लेगा, फॉर्मिक एसिड, सॉरी बेंजोइक एसिड, क्या बनाएगा, बेंजोइक एसिड। एल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो क्या बनेगा, बेंजोइक एसिड, बेंजल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से बेंजोइक एसिड, ठीक है। ये क्या है बोलो, टोलुइन, मुझे लगता है ये रिएक्शन पेपर में आएगी, इंपॉर्टेंट है बहुत। टोलुइन ये क्या हो जाएगा सीधे, बेंजल्डिहाइड, और वो हो गया आपका क्या, बेंजोइक एसिड। देखिएगा सीधे आ जाएगा पेपर में क्वेश्चन, टोलुइन टू बेंजोइक एसिड, हाउ विल यू कन्वर्ट टोलुइन टू बेंजोइक एसिड। तो हम कहेंगे भाई टोलुइन की रिएक्शन अच्छे, किसी भी अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ करा देंगे तो क्या हो जाएगा, सीधे बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है ना। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, बहुत अच्छे, ठीक है। और देखो इसके बाद एक और तरीका है, ठीक है ना, क्रोमिल क्लोराइड के साथ भी रिएक्शन करा सकते हैं। अगर आपने यही बेंजोइल क्लोराइड की, इसका ये A हो गया, इसका ये B हो गया, इसी टोलुइन की रिएक्शन, हाँ क्या होता है क्रोमिल क्लोराइड का नाम फॉर्मूला, CRO नहीं गलत, कोई बताएगा, क्रोमिल क्लोराइड। ये चूंकि इंपॉर्टेंट है इसलिए पूछ रहा हूं कि आपसे कुछ कभी ना कभी यार कुछ तो पढ़ा होगा। CrO2Cl2 नहीं समझे, CrO2Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड, है ना, समझिए, सुनिए, छोड़ो, ऐसे लिखते हैं। ये हमने टोलुइन की रिडक्शन, टोलुइन का ऑक्सीडेशन कराया किसके प्रेजेंस में, CrO2Cl2, और साथ में क्या भी कराई, हाइड्रोलिसिस, तो क्या बनता है डायरेक्टली, बेंजोइक एसिड। हे बच्चे इसको बहुत ध्यान से समझ लो, बार बार कह रहा हूं, क्या बन जाएगा इससे, बेंजल्डिहाइड, इससे केवल बेंजल्डिहाइड बनेगा। सुनिए ध्यान से, टोलुइन कैन बी ऑक्सीडाइज्ड टू बेंजल्डिहाइड विद ए सॉल्यूशन ऑफ क्रोमिल क्लोराइड इन CH2 और CCl4, समझ गए ना, यानी कि बेंजल्डिहाइड में ये कन्वर्ट हो जाएगा। इस रिएक्शन का नाम है, स्पेशल नाम, बोलो क्या, वेरी गुड, दिस रिएक्शन इज नोन एज इटार्ड रिएक्शन। इस पर फोकस करिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। दिस रिएक्शन इज नोन एज इटार्ड, ETARD, इटार्ड रिएक्शन, ठीक है। दिस रिएक्शन इज नोन एज इटार्ड रिएक्शन, ठीक है ना। चलो इटार्ड रिएक्शन, बढ़े आगे। क्या बच्चे, नहीं बस ये अकेला, ये नीचे वाला स्पेशली, ये बस B वाला पार्ट, ऊपर वाली इटार्ड नहीं है, ये नीचे वाली इटार्ड है, ठीक है ना। उसको
स्पेसिफाई कर लीजिएगा, नीचे वाली टार्ट है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, है ना, 2 और बच्ची बस, उसका ये मामला खत्म, ठीक है ना। बढ़ूं, नेक्स्ट देखो, इसी का सी, मतलब इसी का सी है वो, क्या करके, बाई साइड चेन, लिखिए साइड चेन क्लोरीनेशन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। सुनो भाई बच्चों, अभी तो मैंने क्या लिया, हाइड्रोलिसिस, अभी तो मैंने ये रिएक्शन कराई, डायरेक्टली वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया, लेकिन पहले हम क्या करेंगे, साइड चेन क्लोरीनेशन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। मतलब अच्छा, जब ये कहा जाए फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, मतलब वो करा के ये काम भी कराना जरूरी है, समझ गए ना। तो पहले हम लोग, हाँ बोलो, अरे ऐसा ही कर लो, क्या हुआ, अरे ठीक है ना यार, आगे सब छोड़ दो, सब है ना, पता नहीं क्या बता रहे हो, ठीक है ना। ये सब कमेंट बॉक्स में लिखना होता है भाई, यहाँ थोड़ी ना बताना होता है, ठीक है ना, समझ गए, वहाँ लिखो, कोई बात नहीं, चलेगा, ठीक है। हाँ नहीं, जानबूझ के नहीं छोड़ा था वैसे, ठीक है ना, जानबूझ के तो नहीं छोड़ा था, लेकिन कहने का मतलब ये है कि ये सब कमियां निकालने के लिए तो और भी बहुत सारे लोग हैं यार, तुम काहे नहीं निकाल रहे हो, ठीक है ना, और भी बहुत सारे, ठीक है। चलो, सेंटर ऑफ मास को सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर ऑफ मास, तो कुछ लोग बताने लगते हैं सेंटर ऑफ मास होता है भाई, अच्छा भाई ठीक है ना, तो फिर उसको बताना पड़ता है भाई सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेम चीज़ होती है, परेशान मत हो, थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि सिर्फ एक लाइन का अलग है ना, लेकिन सबके चक्कर नहीं पड़ना। चलो आगे बढ़ते हैं ना, ठीक है। हाँ, उसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी दिया नहीं ना, तुम्हारे सिलेबस में सेंटर ऑफ मास था ना, बुक में दिया है, एनसीईआरटी में दिया है, ठीक। चलो ठीक है, देखते हैं। तो अभी क्या हुआ, इस पे सी पे आ जाओ, ठीक है ना, सी पे। तो सी वाला क्या हो जाएगा, पता नहीं मैं क्या बताना चाहता, बाई साइड चेन क्लोरीनेशन फॉलोड बाई हाइड्रोलिसिस, है ना। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, टोल्यूइन का साइड चेन हैलोजिनेशन कराएंगे। बस मुझे बता दो तुम वरुण कि इसका साइड चेन हैलोजिनेशन कैसे करेंगे। अरे यार, तो मैंने ही लिख दिया, अरे यार बता, क्यों नहीं पता होगा, पता है, ये तो बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं लगातार, और क्या है, ठीक है ना। हेलोरिन्स में नहीं पढ़ा गया हमने, है पढ़ा है। साइड चेन हैलोजिनेशन बाई साइड चेन हैलोजिनेशन, क्या करना होता है बच्चों, Cl2 की रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। देखो सब लोग बता रहे हैं, ठीक है ना, गर्म मुझे कैसे पता होगा। अभी देखो, तो इसके साथ इसकी रिएक्शन कराएंगे, क्या करेगा, अगर हम लोग याद करो, अच्छा कोई मुझे बताएगा डायरेक्ट हैलोजिनेशन भी होता है क्या, बेंजीन रिंग का क्या करना पड़ता है, एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में किसकी रिएक्शन, Cl2 की, तब वो डायरेक्टली अटैच हो जाता है जाकर, हैलोएरिन बन जाती सीधे सीधे। लेकिन अगर आपने कराया सनलाइट की प्रेजेंस में Cl2 का, तो जो साइड चेन वाले हाइड्रोजन होते हैं उनको हैलोजन सब्स्टिट्यूट करता है, समझ गए ना, साइड चेन वालों को, तो इनको सब्स्टिट्यूट करेगा। तो ये क्या बन जाएगा, बोलो क्या बन जाएगा, CHCl2। कहां तक कराएंगे रिएक्शन, CHCl2 तक। कितने कंपाउंड, कितने मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे, बोलो, अगर मुझे वो बनाना है तो बोलो, क्लोरीन के कितने मॉलिक्यूल लेने होंगे, कितने, 2, क्यों 2, एक Cl2 से एक Cl हटा, एक H को हटाया, वो H हटा, एक Cl मिला, तो HCl, मतलब यहां से 2 HCl क्या होंगे बाहर, और 2 Cl, 2 हाइड्रोजन को क्या कर देंगे, सब्स्टिट्यूट। इसका मतलब कितने लेने पड़ेंगे, 2 मॉलिक्यूल Cl2 के, ले लिए, क्या बन गया सर, ये बन गया आपका CHCl2। अब इसकी क्या करा दूंगा, हाइड्रोलिसिस, समझ ना, H2H+, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, H2H+ मतलब हाइड्रोलिसिस करा दी, ठीक है ना, हाइड्रोलिसिस क्या हो जाएगा, जब हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो सर ये दोनों Cl 2H से सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे, इन दोनों Cl को 2OH सब्स्टिट्यूट कर देंगे, क्या बनेगा देखिएगा, ऐसा बनेगा सर, CH के साथ OH, CH के साथ OH, और सर इसमें से 2 Cl और यहां से 2H मिलकर क्या फिर से क्या रिमूव हो जाएगा, बोलो ना बच्चों, सर 2HCl रिमूव हो जाएगा, 2HCl, क्लियर। अब भैया ये CH के अगल बगल में 2 OH, क्या मैंने इससे पहले नहीं बताई ये बात कि एक ही कार्बन पे 2 OH कभी नहीं टिकते, एक ही कार्बन पे जब 2 OH आ जाते हैं तो उनमें आपस में झगड़ा हो जाता है कि भाई ये क्या कर रहे हो, यहाँ कहाँ से तुम आके बैठ गए, यहाँ तो पहले मैं ही था, तुम भी आ गए। अगल बगल में 2 OH
गुजारा नहीं करते, क्या कर देते हैं कि काम करो तुम यहाँ से निकलो, एक रहेगा एक बचे जाएगा। तो OH और ये दोनों में से H2O क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। ये चूंकि अनस्टेबल होता है, क्या होता है, अनस्टेबल। स्टेबिलिटी एक्वायर करने के लिए H2O को रिमूव कर देगा। अगर H2O को रिमूव करेगा तो बच्चों ये बनेगा बेंजल्डिहाइड, ठीक है ना, बेंजल्डिहाइड, नोट कर लीजिए, ठीक है ना। हाँ डिहाइड्रेशन, वेरी गुड कह सकते हैं, ठीक है ना, डिहाइड्रेशन। हालांकि बेहतर होता है कि डिहाइड्रेशन कहना ना कह के, मतलब एक तरह रिमूवल हुआ स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए, क्योंकि डिहाइड्रेशन में अक्सर टेम्परेचर देना पड़ता है। ये यहाँ बिना टेम्परेचर दिए भी ये घमासान मचेगा और ये निकल जाएगा, ठीक है ना। बढ़े, एक रिएक्शन बची बस, एल्डिहाइड वाली है ना, मतलब जो जिससे एल्डिहाइड बना। हाँ भाई, हाँ बच्चे, हाँ मोहन बताओ। हाँ बताया तो, 2 OH एक ही C पर 2 OH गुजारा नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि इस ऑक्सीजन के 2 लोन पेयर, इस ऑक्सीजन के 2 लोन पेयर, एक दूसरे का ऊपर लोन पेयर रिपल्शन बहुत ज्यादा होता है। तो हाई रिपल्शन क्रिएट करके एक दूसरे को एज फार एज पॉसिबल, जितना दूर हो सकता है दूर करना चाहते हैं एक दूसरे से। तो मजबूर हो जाता है ये OH, कहता है भाई देखो मैं चला जाऊंगा, यहाँ सब शांति बनाए रखने के लिए मैं यहाँ से हट जाऊंगा, लेकिन तुम्हें मेरी थोड़ी हेल्प करनी पड़ेगी। बोला क्या, तुम अपना हाइड्रोजन मुझे देके अगर मुझे बाहर कर दो तो मैं H2O की फॉर्म में रिमूव हो जाऊंगा, तुम अपने अकेले कार्बन के साथ गुजारा करना। समझ में आ रही बात ना। तो CH के साथ डबल बॉन्ड O रह जाएगा और ये H किसके साथ चल जाएगा, OH के साथ, तो H2O रिमूव हो जाएगा। समझ गए, आगे लिखो। नेक्स्ट है बाई, ये पढ़ी हुई है पहले शायद मुझे लगता है ना। एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हम इससे भी कर सकते हैं, मतलब सिर्फ बेंजीन से डायरेक्टली अगर हम एल्डिहाइड बनाना चाहते हैं, बेंजीन से एल्डिहाइड, तो कौन सी रिएक्शन का सहारा लेते हैं, गटरमैन कोच रिएक्शन। याद है, भूल गए हो, गटरमैन कोच रिएक्शन, ठीक है ना। लिखिए बाई गटरमैन कोच रिएक्शन। अच्छा, क्या गटरमैन और गटरमैन कोच अलग अलग है, पक्का, वेरी गुड, चलो ध्यान रखना ये बात का, ठीक है ना, ये सही है, याद रहा आपको, ठीक है ना। तो अब क्या बचा, बाई गटरमैन कोच रिएक्शन, ठीक है ना, KOCH कोच रिएक्शन, ठीक है। लिखिए बाई गटरमैन कोच रिएक्शन, तो इस रिएक्शन करेंगे, ठीक है ना। हाँ KOCH वाला कोच है, COACH वाला नहीं है, वर्ल्ड कप की वजह से COACH वाला ना सोचना है, ठीक है ना। ओके देखो बाई गटरमैन कोच रिएक्शन, ठीक है। तो क्या करेंगे, पहले हम बनाएंगे फॉर्मिल क्लोराइड। बोलो फॉर्मिल क्लोराइड कैसे बनता है, NCERT में तो डायरेक्ट ये वाली दी है कि उसने बस लिख दिया ऊपर कि इसके साथ रिएक्शन करेंगे। भाई कार्बन मोनोऑक्साइड की रिएक्शन HCl से कराने पर HCOCl बनता है। क्या नाम होता है HCOCl का, कोई बताएगा मुझे। फॉर्मिल क्लोराइड या फिर मिथेनॉइल क्लोराइड। मैंने क्या बताया था इसके बारे में, क्या बताया था, रूम टेम्परेचर पे ये हाईली अनस्टेबल होता है, रूम टेम्परेचर पर हाईली अनस्टेबल। तो बोलेंगे भैया ये तो हाईली अनस्टेबल है, जो बना वो क्या है, हाईली अनस्टेबल, इसलिए ये हाईली अनस्टेबल कंपाउंड तुरंत रिएक्ट कर जाता है जो भी मौका मिलेगा उसके साथ, ठीक है ना। तो जिससे भी मौका मिलेगा रिएक्शन करेगा। बोलो कैसे रिएक्शन करेगा, जरा यहाँ आ जाओ, देखिए, ठीक है। ये करेगा HCOCl। अब मैं इसकी रिएक्शन, जो HCOCl बना, इसकी रिएक्शन किसके साथ कराऊंगा, बेंजीन के साथ, HCOCl। HCOCl के साथ रिएक्शन कराने पर ये बन जाएगा क्या, CHO। किसको सब्स्टिट्यूट करेगा, बोलो, ये HCOCl इस बेंजीन रिंग के एक हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर देगा। सब्स्टिट्यूट करना मतलब उसको हटाकर उसकी जगह ले लेगा। इसका मतलब यहां से जो हाइड्रोजन निकलेगा उसकी जगह कौन आ जाएगा, CHO, और जो हाइड्रोजन निकलेगा वो और जो Cl मिलेगा वो मिलकर क्या बन जाएगा, HCl। तो ये बन जाएगा आपका बेंजल्डिहाइड। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बेंजीन टू बेंजल्डिहाइड। लव समझ में आ रही बात ना, लव, बेंजीन टू बेंजल्डिहाइड, हाँ बेंजीन टू बेंजल्डिहाइड, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। नहीं कुछ नहीं, ठीक है ना, जरूरत नहीं है उसकी, ठीक है। क्या लेना होता है, बस ज़्यादा ज़्यादा लेने का मन है तो एनहाइड्रस AlCl3, ठीक है ना, ठीक है ना, एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, ठीक है ना, एनहाइड्रस AlCl3। वो जो एक होती है ना CU फिर HCl कुछ करके होती है ना, गटरमैन होता है शायद, है ना,
CU प्लस CuBr कुछ करके होते हैं ना। हाँ ठीक ठीक ओके। तो जो भी है उसको ऐसे अलग याद करो, ठीक है ना। गटरमैन कोच रिएक्शन हो गया, उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी, ठीक है ना। समझ में आ रहा है ना। अरे भाई ये भाई सुनो बच्चों, एक बार सुनो भाई, एल्डिहाइड सुनो, एल्डिहाइड और कीटोन की जो कॉमन प्रिपरेशन थी वो हो गई, और एल्डिहाइड की जो स्पेशल प्रिपरेशन थी वो हो गई, ठीक है ना। कीटोन की प्रिपरेशन जो कि स्पेशली कीटोन के लिए इस्तेमाल की जाती है, तीन ही प्रिपरेशन है जो एनसीईआरटी में दी गई हैं, ठीक है ना। तो मेरा लगता है कि उसको भी अभी कर लेते हैं, ठीक है ना, आसान पड़ेगा। अरे तीन ही तो हैं भाई, काहे लिए परेशान। हाँ ठीक, देखो पहली लिखिए फ्रॉम एसिड क्लोराइड, ठीक है, लिखिए प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स ओनली, प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स ओनली, ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स ओनली में पहला आ जाएगा फ्रॉम एसिड क्लोराइड, है ना। पहली बात तो ये कीटोन्स ओनली वाली हैं, ठीक है ना। पहला फ्रॉम एसिड क्लोराइड, ठीक है ना, क्या लिखा है, एसिड क्लोराइड। हाँ लेकिन एसिड क्लोराइड से वो कैसे होगी, ये कैसे होगी, अलग अलग है ना दोनों। एसिड क्लोराइड से वो भी होती थी, सही कह रहे हो, लेकिन है ना, फ्रॉम एसिड क्लोराइड से, यानी एसिड क्लोराइड से हम क्या बना सकते हैं, कीटोन की फॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है ना। पहले तो यही पता होना चाहिए। देखिए भाई ध्यान दीजिए, सबसे पहला काम, सुनो ये दो प्रोसेस में रिएक्शन निपटेगी। दो प्रोसेस कौन कौन से होंगे, पहले हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन CdCl2 से कराएंगे, RMgX, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मतलब RMgX। इसकी रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, CdCl2 के साथ, CdCl2 इन द प्रेजेंस ऑफ डाईथर। व्हाट डू यू मीन बाय CdCl2, कैडमियम क्लोराइड, कैडमियम क्लोराइड, ठीक है ना। तो CdCl2 से रिएक्शन कराएंगे। ऐसा करने पर क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, ये मैग्नीशियम RMgX के दो मॉलिक्यूल लेंगे और CdCl2 के साथ रिएक्शन कराएंगे, तो ये बनेगा R2CD, और साथ में क्या बन जाएगा, देखिएगा R2CD, और साथ में बन जाएगा MgXCl। नहीं समझे, MgXCl का मतलब क्या है, अगर ये XbCl ही हुआ तो बन जाएगा MgCl2, ठीक है ना। क्या बन जाएगा, MgCl2। उसके कितने मॉलिक्यूल बनेंगे, घबराइएगा नहीं, दो मॉलिक्यूल बन जाएंगे। आप सोच रहे होंगे पता नहीं कहां से आ गया, समझ रहे हो। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, ये है इंपॉर्टेंट, ये है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। R2CD, एक बार पहले सुनो ध्यान से, वापस रिपीट कर रहा हूं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन कैडमियम क्लोराइड से कराएंगे तो R2CD बनेगा। R2CD का मतलब होता है डाई एल्किल कैडमियम। क्या नाम होता है इसका, डाई एल्किल कैडमियम। डाई एल्किल किसके लिए, R2 के लिए, और CD मतलब कैडमियम, ठीक है ना। तो डाई एल्किल कैडमियम, बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं, क्लियर। ये जो मेरा डाई एल्किल कैडमियम बना, इसकी रिएक्शन करा दूंगा किसके साथ, इसका सेकंड स्टेप देखो, या चलो इसी में करा देता हूं। ये हो जाएगा आपका क्या, R-COCl। R-COCl का मतलब क्या हुआ, मैंने वहां ऑलरेडी R ले रखा है, तो यहां मैंने जानबूझ के R- कर दिया। ये R- R के इक्वल भी हो सकता है और R से अलग भी हो सकता है। तो R-COCl, इसके कितने मॉलिक्यूल लूंगा, दो। फिर इसकी रिएक्शन किसके साथ कराऊंगा, R2CD के साथ करा दूंगा। R2CD, ध्यान सुनिएगा, CdCl2 फिर से बाहर हो जाएगा, CdCl2, इसमें कितने Cl हैं, दो Cl, इसके एक CD इसका, मिलकर CdCl2 बाहर, दो R- ये रहे, दो R ये रहे, बोलो क्या बन जाएगा, दो मॉलिक्यूल बन जाएंगे R-C डबल बॉन्ड O R, और प्लस साथ में क्या बन जाएगा, CdCl2। दो प्रोसेस में रिएक्शन हो जाती है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं। ये जो बना है इसी का नाम बताओ क्या है, कीटोन है, ठीक है ना, कीटोन। क्लियर है। चलो अब एक बात बताओ, मैंने रिएक्शन करा दी, बताओ ये बच्चे, क्या मैं इससे अपनी मर्जी का कीटोन बना पाऊंगा, हाँ, क्या हम इससे ऐसा कीटोन बना सकते हैं, मतलब जो मन करे वो कीटोन, है ना, ऐसे नहीं करस्पॉन्डिंग नहीं बनाएंगे, जो मन करे वो बना सकते हैं, हाँ बना सकते हैं। जब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन आती है ना, तो जनरली ऐसा ही होता है कि वो हमारी मर्जी पे छोड़ देता है, बोलता है आर को अपनी मर्जी से कुछ भी ले लो। नहीं समझे, पकड़ पा रहे हो ना बात को। मान लो मैंने तुमसे कहा इथेनॉइल क्लोराइड से, प्लीज कॉन्सेंट्रेट योर माइंड, मैंने कहा इथेनॉइल क्लोराइड से ब्यूटेन 2 बनाओ, तो इथेनॉइल क्लोराइड ये है, इथेनॉइल क्लोराइड CH3C डबल बॉन्ड OCl, और मुझे चाहिए क्या, ब्यूटेन 2। तो अभी दो कार्बन ये तो आ गया, RCO तो आ गया, अब मुझे जो R-CO तो आ गया, अब जो मुझे R लाना है वो क्या होना चाहिए,
कितने कार्बन का होना चाहिए? 2 कार्बन का। वो 2 कार्बन वाला कहाँ से आएगा? सर मैं कहूँगा CH3 CH2 का होल ट्वाइस CD, इसके साथ रिएक्शन करा दूंगा। ये कहाँ से आया? ये कहाँ से अगर को पूछे भाई ये इसकी रिएक्शन, ये हाँ बच्चे क्या, हाँ मैं तो ये वाली करा रहा हूँ ना, नहीं समझे आप? तो मैं पूछ अभी तभी तो पूछा ये कहाँ से आया, ये कहाँ से आया? तो बोलेंगे सर ये आया कहाँ से? CH3 CH2 MgX, कुछ भी ले, MgBr ले लेते हैं, CH3 CH2 MgBr, इसकी रिएक्शन सर किससे करा दी? CdCl2 से। क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा सर CH3 CH2 का होल ट्वाइस, CH3 CH2 का होल ट्वाइस CD, डाई एल्किल कैडमियम, डाई इथाइल कैडमियम, साथ में क्या बन जाएगा? MgBrCl। समझ गए? अब इसकी ये जो डाई एल्किल कैडमियम बना, इसकी रिएक्शन इसके साथ करा दी। क्या बना? ये CD और ये Cl मिलकर CdCl2 बाहर, CdCl2 बाहर, क्या बना होगा? CH3CO CH2 CH3, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3 प्लस CdCl2। बोलो बात समझ में आएगी नहीं? हाँ 2 बनेंगे, वो बैलेंस नहीं कर रहा हूँ मैं जानबूझ के, अब है ना, सब कुछ 2 बनेगा। हाँ बैलेंस नहीं किया मैंने जानबूझ के, आप कर लेना अगर करने का मन हो, वैसे जरूरत नहीं होती इसकी। मेन मुद्दा है याद रहे कि अगर हमें एसिड हैलाइड से कीटोन बनाना हो, एसिड हैलाइड से कीटोन, तो क्या करेंगे? तो हम कहेंगे सर एसिड हैलाइड से कीटोन बनाने के लिए पहले हमें डाई एल्किल कैडमियम चाहिए होगा। क्या चाहिए होगा? डाई एल्किल कैडमियम चाहिए होगा। एसिड हैलाइड से कीटोन बनाने के लिए हमें पहले डाई एल्किल कैडमियम चाहिए होगा। सर वो डाई एल्किल कैडमियम कहाँ से आएगा? भाई वो डाई एल्किल कैडमियम आएगा आपका ग्रिग्नार्ड एजेंट की रिएक्शन कैडमियम के साथ कराने पर, कैडमियम क्लोराइड के साथ कराने पर, CdCl2 के साथ कराने पर क्या बन जाएगा? डाई एल्किल कैडमियम। और उसके रिएक्शन करा देंगे आप किसके साथ? एसिड क्लोराइड के साथ, क्या बन जाएगा? कीटोन बन जाएगा। उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी, पक्का? बहुत अच्छे। मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा अगर मैं आपको इसमें बताऊंगा अभी तो आप मज़े के साथ सीखेंगे, ठीक है ना? परेशान करना शुरू कर दिया आप लोगों ने, इससे बेहतर है कि आज इसको यहीं पर रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एल्डिहाइड कीटोन की बची हुई जो चीज़ें हैं उनको करेंगे। उसमें हम लोग कीटोन की बची हुई 2 प्रिपरेशन जो स्पेशली कीटोन के लिए होती हैं उनको कर लेंगे, और फिर कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात कर लेंगे, ठीक है ना? उम्मीद है यहाँ तक की बातें आपको समझ में आई होंगी। बार बार कह रहा हूँ एल्डिहाइड और कीटोन ये आपका जब से शुरू हुआ था उसी दिन बताया था कि भाई कम से कम इसको मत बिगड़ने देना। और वैसे भी अब के बाद जो जो चैप्टर हो रहे हैं उनको आप ऐसे क्यों नहीं पढ़ रहे हो कि वो अभी से तैयार हो जाए एग्जाम के लिए। इस अंदाज में पढ़ो ना कि ये वाली चीज़ें दोबारा रिवाइज ना करनी पड़े। आप खुद सोचो, एक बात दिमाग लगाओ, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की डेफिनेशन आप याद नहीं रखे हुए हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की प्रॉपर्टीज आप भूल चुके हैं। बातें कुछ समझ में आ रही हैं? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला आपके दिमाग से मिस हो गया है, ठीक है ना? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, वेंट ऑफ फैक्टर सर उड़ गया है। तो वो चीजें जो उड़ गई हैं उनको रिवाइज करोगे कि ये जो अब चल रहा है इनको रिवाइज करोगे? इसलिए बेहतर है भाई कि वो तो क्योंकि पुराना हो गया सर, ठीक है मानते हैं लंबा टाइम बीतते बीतते चीजें कुछ मिस होने लगी हैं तो उनको वापस रिवाइज करना जरूरी हो जाएगा। पर जो अब चल रहा है अगर आप सोचो कि मैं इसको भी बाद में ही रिवाइज करूंगा, मतलब कुछ लोग होते हैं सोचते हैं कि भाई ये पहले सब पूरा हो जाएगा उसके बाद मैं रिवाइज करूंगा। भाई इस चक्कर में ना लगो, जो लास्ट में अब चल रहे हैं ना इन टॉपिक्स को इतने अच्छे से तैयार करो कि एग्जाम में एक रिवीजन ना भी करो तो भी इतना बढ़िया तैयार हो कि रिवीजन की जरूरत ही ना पड़े। समझ गए ना? क्योंकि पिछले वाले का तो करना ही पड़ेगा, मजबूरी है आपकी। भाई अच्छा खासा टाइम बीत चुका है, वो चीजें मिस होने लगी है, ठीक है ना? क्लियर है? ओके चलिए आज के लिए इतना काफी है।